ये साथी ईश्वर है रखवाला, जो निर्धन है। परम पिता परमेश्वर के आदेश पर आज का संदेश है मनोविकार मन का दोष है। एक गलत सोच है, गलत विचार हैं। ऐसे विचार जो मन को अशांत कर लें। वैसे तो मन का स्वभाव ही ऐसा है कि वो स्वार्थी है। चंचल और उसमें स्थिरता नहीं है। अपने इसी स्वभाव के कारण मन में ईर्ष्या, राग द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, छल कपट, दूषित मनोभाव, भय, तृष्णा, आलस्य, निराशा, अंतर्द्वंद, अति भावुकता, बेचैनी, विमुखता, चिंता जैसे विकारों का जन्म होता है। मन अपने स्वभाव, स्वार्थी स्वभाव के कारण परोपकार, दूसरों का भला, दूसरों के सुख का ध्यान नहीं रख पाता। यही कारण है कि आपकी मन का कहा मानकर बार बार गलतियां करते हैं, बार बार पछताते हैं। पर मन को, मन की गुलामी करने से बाज नहीं आते। चंचलता व अस्थिरता के कारण
मन दूसरों को आसानी से पसंद नहीं करता। अगर कहीं आप मिलकर कार्य करते हैं, उसमें भी अपना स्वार्थ निहित है और वो व्यक्ति आपकी मर्जी मुताबिक कार्य तो उतनी देर तक उससे आप खुश रहते हैं। चंचलता व स्थिरता के कारण मन श्रम व परिश्रम नहीं कर पाता। वो एक स्थान पर या किसी कार्य को निरंतर नहीं कर सकता, उसका ध्यान नहीं टिकता, एकाग्रता नहीं आती, मन किसी भी कार्य से ऊबने लगता है। ज़्यादातर लोगों को ये कहते सुना होगा कि मन नहीं लगता। जैसे पढ़ाई में, ऑफिस के कार्य में, किसी धंधे में, घर के सदस्यों के बीच मन नहीं लगता। हर चीज में, हर वस्तु में, हर रिश्ते में, हर व्यक्ति में आपको दोष नजर आते हैं। आपको कोई पसंद नहीं करता। आप निराशावादी विचार धारा के बन जाते हैं। जब भी बोलते हैं, नेगेटिव बोलते हैं। अच्छी सोच, अच्छे विचार क्या हैं आप नहीं जानते। हर किसी में कमियां आपको नजर आती हैं और हर किसी के में दोष निकालते हैं। आपको अपने मित्र हो या आपके परिचित हों, आपके पड़ोसी में, सहपाठी से, बड़े बुजुर्गों से, शिक्षक हो या गुरुजन हो, यहाँ तक कि भगवान को भी आप दोषी ठहराते हैं। गुरु शिष्य की कथा जहाँ शर्त थी किसी भी बात पर शिष्य प्रश्न नहीं करेगा, गुरु जी साथ रहकर 3 घटनाएं दिखाते हैं।
अनेकों सवाल मन में जन्म लेते हैं। नदी के तट पर नई नाव अमीर की नाव छोड़ गरीब किसान की नाव को तोड़ने का हुक्म दिया। खेलते हुए सभी बच्चों को गुरु जी ही आशीर्वाद दिया करते, किंतु माता पिता की इकलौती संतान को बिना आशीर्वाद दिए गुरु जी आगे बढ़ गए। सीधी एक खड़ी दीवार बनाने की आज्ञा दी। एक पंडित दूसरे पंडित से ईर्ष्या करता है, दूसरे की श्रेष्ठता से उसे ईर्ष्या होती है। एक ही कक्षा में पढ़ने वाले विद्यार्थी दूसरे से ईर्ष्या करते हैं, दूसरे की तारीफ व प्रशंसा नहीं सुन सकते, बल्कि एक दूसरे की खिंचाई करते हैं, दोष निकालते हैं। छोटा दिखाना ऐसा व्यवहार नजर आता है। हर एक को अपनी प्रतिष्ठा प्यारी है, दूसरे की इज्जत व प्रतिष्ठा की चिंता किसी को नहीं है। आत्मसम्मान सब चाहते हैं, पर दूसरे का सम्मान करना कोई नहीं जानता, ना ही कभी हृदय से दूसरे का सम्मान करता है। अपने मनोविकार के कारण सही समय में सही व्यक्ति की पहचान नहीं कर पाते। उसे छोड़ देते हैं और बहुमूल्य हीरा हाथ से निकल जाता है और आप मूर्ख बन जाते हैं। जाति पाति धर्म मजहब ऊंच नीच अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। व्यक्ति के विनाश के जितने भी कारण हैं, अहंकार उन सब का जन्मदाता है। घृणा, द्वेष, ईर्ष्या
अंतर्द्वंद, तनाव आदि सब तो इस पेड़ की शाखाएं हैं, पत्ते मात्र हैं, जो अहंकार के बीज से पल्लवित हुए हैं। पेड़ इतनी तेजी से फूलता फलता है कि व्यक्ति को उसके एहसास ही नहीं होता कब उसका समूचा अस्तित्व उसकी काली विशैली छाया में ढक गया है। अहंकार हर स्तर पर घातक है। जब तक ये व्यक्ति के अंदर रहता है, उसे तनावग्रस्त रखता है। जैसे ही शरीर से बाहर आता है, समाज को नुकसान पहुंचाता है। अहंकार स्वयं से मिलन में बाधक है, समाज से मिलन में बाधक है और परमात्मा से मिलन में बाधक है। तीनों ही स्तर पर घातक है। जब आपके मन चाहे कार्य में बाधा आती है या कोई कामना विफल हो जाती है, तो जिस कारण से असफलता मिलती है, उसके प्रति आपके मन में विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया जन्म लेती है। आप इस कारण को जय कर देना चाहते हैं। मन की यही विध्वंसात्मक प्रतिक्रिया ही क्रोध कहलाती है। क्रोध बुद्धि को नष्ट कर देता है। जब निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए व्यक्ति निरंतर चिंतित रहता है और दूसरों पर क्रोध करना उसका स्वभाव बन जाता है, इसीलिए क्रोध को स्वार्थ से कभी न जोड़ें। उसे अपने व्यक्तित्व का अंश बनने दे, अपने ऊपर हावी न होने दे। सदैव याद रखें
प्रकृति के इस सुरक्षा कवच रूपी वरदान का दुरुपयोग ना करें। ये भी याद रखें, क्रोध किसी भी प्रकार का हो, शरीर में उत्तेजना पैदा करता है और उत्तेजना की अति आपके लिए भारी नुकसानदायक हो सकती है। जीवन को तृष्णा ना होने दे, ये तो स्वभाव ही नहीं है। व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है। शरीर की आवश्यकताओं की पूर्ति, परिवार के दायित्वों का निर्वाह और समाज में सम्मानित जीवन जीने के लिए भौतिक साधन जरूरी है। आवश्यकता की पूर्ति की ये चाहत, तृष्णा है। ये तृष्णा ही है जो व्यक्ति को अभाव से छुटकारा दिलाने के लिए कर्म को प्रवृत्त होने की प्रेरणा देती है। कर्म में प्रवृत्ति की ये प्रेरणा ही आज का सजा संवरा संसार है। मानवीय उपलब्धियों का मूल आधार है। इसीलिए व्यक्ति में तृष्णा का पैदा होना ही स्वाभाविक है और उसकी पूर्ति के लिए कर्म करना भी स्वाभाविक है। अस्वाभाविक है तो बस तृष्णा के मकड़ जाल से मक्खी को की तरह उलझना माया की आपाधापी में हर प्राणी इतना उलझ गया है कि वो स्वयं ही नष्ट होता जा रहा है। आपके पास एयर कंडीशन घर है, लेकिन घर में प्रेममयी
संवेदना मर चुकी है। कितने परिवार ऐसे हैं जिन्होंने संपत्ति कमाई लेकिन सुख खो दिया। आपके पास साधन है लेकिन शांति नहीं। रुपए से बैंक भरे हुए हैं, लेकिन या तो खर्च करने वाले वारिस नहीं हैं, और यदि हैं भी तो नष्ट कर देने वाले विकृत बच्चे जिसकी मानसिकता विकलांग हो चुकी है। तो ये था आज का संदेश। अब माँ परमपिता परमेश्वर से आप सबके लिए प्रार्थना करती हैं। आपके समस्त शारीरिक, पारिवारिक, सामाजिक, आर्थिक और मानसिक कष्टों के लिए माँ ढेर सारी दुआएं देती हैं। अब बारी बारी से आप सब आए और माँ से आशीर्वाद लें। धन्यवाद। नमस्कार। एक स्पेशल अनाउंसमेंट है। 18 अक्टूबर के दिन शुक्रवार को दिव्य दृष्टि समारोह मनाया जाएगा और 20 अक्टूबर दिन रविवार को करवा चौथ मनाया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी बात को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद। मेहरबान हो गया, मेहरबान हो गया, मेहरबान हो गया, सानू अपने चरना चला के साडी जित जान हो गया। उमंग और उत्साह, ये खुशी, ये रहमत बरसती है प्रभु जी की। हमने आप सबसे आग्रह किया है 18 अक्टूबर तुम हो मात पिता रखवाले, तुम ही संग Thank you.